हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताने वाली हूँ प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। कह रहा है कि किसी हिमीकरण ठंडे प्रक्रिया में कमरे का तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। यदि हम प्रत्येक 5 घंटे की दर से, यानी एक घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस जो है उसको कम करने की आवश्यकता है, तो इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद, यानी वो प्रक्रिया जो अगर शुरू हो जाएगा तो उसके 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले कमरे का तापमान, कमरे का तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। प्रति 5 डिग्री सेल्सियस की दर से कम करने पर प्रति घंटे कमरे का तापमान कितना होता है, यानी 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे जो है कमरे का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस जो है कम होता है। तो उसी प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद, तो 10 घंटे में कमरे का तापमान क्या होगा। कमरे का तापमान तो 10 गुना 5 कर देंगे, 10 पंचे 50, यानी 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान जो है 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो यदि 50 डिग्री सेल्सियस वो बढ़ेगा 10 घंटे में, तो दोनों में कमरे का तापमान क्या होगा, 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान क्या होगा, कितना डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ा। तो 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस 50 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, 10 प्रश्नों वाले एक अच्छा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिए जाते हैं। यानी यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक सही उत्तर होता है तो उसमें एक क्वेश्चन में 5 अंक दिए जाते हैं, और यदि एक गलत उत्तर होता है तो उसमें -2 अंक काट लिया जाता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। मोहन जो है 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक जो है कितना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 12 नंबर में, प्रत्येक सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितना है, 5। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, -2। तो 12 का 1 नंबर में दिया हुआ है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। मोहन के द्वारा 4 सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक, चार गुना एक उत्तर में कितना अंक मिलता है, 5, तो 5 के 20, यानी 20 अंक मिला। उसके बाद है, मोहन के द्वारा 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। मोहन के द्वारा 6 गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुना माइनस एक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिया जाता है, -2 यानी 6 गुना 12, -12 अंक काट लिया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे, तो प्राप्त अंक लिखेंगे, प्राप्त अंक बराबर 20
माइनस 12, 20 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी 8 अंक प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है। दूसरे में क्या कर रहा है, रेशमा के 5 सही उत्तर सही है, 5 उत्तर सही है और 5 गलत उत्तर है, इसके द्वारा प्राप्त अंक कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन में रेशमा के द्वारा रेशमा के द्वारा 5 सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना 5 यानी 25 अंक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रेशमा के द्वारा कितना गलत अंक, 5 गलत अंक, 5 गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितना हो जाएगा 5 गुना -2, क्योंकि गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिया जाता है, 5 गुना 10 -10 अंक हो जाएगा। तो प्राप्त अंक क्या हो जाएगा, तो प्राप्त अंक हो जाएगा 25 - 10 बराबर हो जाएगा 25 में से यदि 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 15 अंक। तो 15 अंक रेशमा को प्राप्त होता है। अब इसका तीसरा नंबर में दिया हुआ है, हीना ने कुल 7 प्रश्न हल किए। हीना जो है 7 प्रश्न हल किए, उनमें से 2 के उत्तर सही और 5 के उत्तर गलत है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितना हुआ। तो हीना जो है 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तीसरा नंबर में दिया हुआ है, हीना के द्वारा 2 सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक बराबर 2 गुना 5 बराबर 10 हो जाएगा। फिर हीना के द्वारा कितना गलत उत्तर, 2 का सही उत्तर दिया और 5 का उत्तर गलत दिया है, 5 गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक बराबर 5 गुना -2, तो हो जाएगा 5 गुना 10 -10 अंक। तो प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, प्राप्त 10 में से -10 यदि घटा देते हैं तो 0 अंक से प्राप्त होता है।